अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल समझौता की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नरगिस थोड़ी सी बीमार क्या हुई, इस घर में तो फसाद बर्पा हो गया। घर का पूरा निजाम कुछ ही घंटों के अंदर अंदर तहस नहस होकर रह गया। कोई भी इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे में असल फसाद तो तब बर्पा हुआ जब अलीज़े की वालदा भी यहाँ पे आ जाती हैं। खैर उन्हें अलीज़े अपने कमरे में तो ले गई और असद का इंतजार करने लगी कि आए आज मैं दो टोक उससे बात करूँ। मगर इतने में उसके आने से पहले ही दूसरा फसाद बर्पा हो गया। अलीज़े की बेटी रमशा जो कि मेरीन के कमरे से कोई चीज उठाकर नीचे आती है और इत्तेफाकन वो आते आते सीढ़ियों से भी गिर गई तो मेरीन उसके पीछे पीछे भागती हुई आई और आती उसे जोरदार तमाचा दे मारती है। क्या कर रही थी तुम मेरे कमरे में? अलीज़ा जो ये सब कुछ देखती हुई आई जल्दी से अपनी बेटी को सीने से लगाती है। मेरीन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? नरगिस ने भी अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया। ऐसे में शोरो गुल की आवाज सुनकर अलीज़ा की वालदा भी बाहर आ जाती हैं। मगर मेरीन तो अपनी ही डटाई दिखाती रही कि वो अपनी बेटी को तमीज सिखाए कि किसी के कमरे में घुसकर कोई चीज नहीं उठाते। बस आज तो सारी सभी की बर्दाश्त खत्म हो गई। यहाँ इस घर में कोई अपने खिलाफ कोई बात तक नहीं सुनता था, मगर आज तो अलीज़ा की बेटी पर मेरीन ने हाथ उठा लिया। अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब ऐसे में अलीज़ा वो भी चुप नहीं रही कि अल्लाह ने इसीलिए इतनी बड़ी खुशी से तुम्हें महरूम रखा है, तुम इस लायक ही नहीं हो। बस फिर आज सभी के बर्दाश्त की हद भी खत्म हो गई। कारोबार तो बिल्कुल तहस नहस हो ही चुका है, मगर अब घर में भी कोई खुशियाँ कोई सुकून नहीं रहा। अब वहाँ से अलीज़ा जिसने शोहर को कॉल तो की हुई थी, असद भी कुछ वक्त के बाद यहाँ पे आ जाता है। उसे सारा माशरा बताया गया और अलीज़ा की वालदा ने अब ये धमकी दे दी कि वो शेयर्स के मुतालिक अगर बात नहीं कर सकता तो फिर मैं रमशा को और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर अपने घर चली जाती हूँ। और फिर उधर से मेरीन ने जल्दी से अपने शोहर को कॉल कर दी और वो अब जल्दी में घर वापिस आ रहा है। और इधर मेरीन जो कि सामान बांध कर बैठी थी फौरन से इस घर को छोड़कर जाने की करती है। शांजे भी आई भाभी को रोकती है, भाभी आप क्यों ऐसे नाराज होकर जा रही हैं? प्लीज मत जाएं। मगर मेरीन तो जाके ही रहेगी। देखा जाए तो गलती भी इसकी है, मगर वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, अगर बच्ची कोई चीज ले भी गई थी तो उसे प्यार से समझा सकती थी। अगर यहाँ पर इसकी अपनी औलाद होती तो कभी हाथ भी ना उठाती। क्या ऐसे उसे तमीज सिखाती? हरगिज नहीं। खैर यही बातें तो ज्वाइंट फैमिली में फसाद ही बर्पा करती हैं। अब वकार साहब को चाहिए कि अपने बेटों को हिस्सा दे दें। हर कोई अपना बिजनेस देखे, अपने शेयर्स देखे और अपना बिजनेस और अपना घर अलग से आप संभालें। फिर इनकी बीवियों को और खुद को भी पता चलेगा कि घर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारियां तो संभाल नहीं सकती तो फिर अपने शोहर की जिम्मेदारियां भला कैसे बर्दाश्त करेंगी। खैर व्यूअर्स, ड्रामा है, ड्रामे के सीन्स को यही दिखाना है कि इकट्ठे रहना है, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी में उतार चढ़ाव भी तो आएंगे। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि वकार साहब अपनी औलाद के बीच में जितने भी शेयर्स हैं उन्हें दे देंगे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी गलती तो किसी ने नहीं माननी। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू